वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और आज हम डिस्कशन करेंगे, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे उन 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये 10 जो मेरी एक तरीके से टिप्स है ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित होगी और ये मैंने प्रैक्टिकली करके भी देखी है और इसको बिल्कुल मतलब ये 100% सही साबित हुई है। तो मैं आज आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगा जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फार्मा इंडस्ट्री में जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है रिज्यूम। जी हां, अगर देखिए जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एचआर में सबसे पहले आपको सबमिट करना होता है अपना रिज्यूम। तो रिज्यूम को आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाना है और रिज्यूम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक। एक बार आप चेक कर लीजिए कि किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक तो मेरे रिज्यूम के अंदर नहीं है। ऑनलाइन भी काफी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपने रिज्यूम में उसको चेक करवा सकते हैं और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक उसके अंदर चेक करवा सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैंने ये चीज देखी है कि जब कोई भी कैंडिडेट इंडस्ट्री के अंदर इंटरव्यू के लिए आते हैं तो कई तो रिज्यूम लेके ही नहीं आते हैं। ये भी देखा है मैंने कि रिज्यूम ही लेके नहीं आए। उनको वहां पर पूछा जाता है कि आप अपना रिज्यूम लाए हो तो लड़के क्या बोलते हैं, सर रिज्यूम तो है बट सॉफ्ट कॉपी में है, यहाँ पर प्रिंट निकल जाएगा क्या आपके यहाँ पर, या आसपास कोई प्रिंट की कोई दुकान है तो मैं जाके वहां से रिज्यूम की कॉपी निकलवा के ले आता हूं। इससे आप समझिए कि आपका इंप्रेशन कितना ज्यादा बिगड़ जाता है। दूसरी चीज, जब भी रिज्यूम, मैंने एक चीज और देखी है कि लड़के रिज्यूम कॉपी पेस्ट करते हैं। उनके दोस्त का जो रिज्यूम है वही वो अपना रिज्यूम लिख लेते हैं, अपना नाम और अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। कोशिश करें कि आपका रिज्यूम जो है वो आपके हिसाब से हो, जो आपका नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से उसके अंदर सारी जानकारियां हो। ऐसा ना हो कि दोस्त की हॉबी भी क्रिकेट खेलना है तो आपकी हॉबी भी क्रिकेट खेलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको हॉबीज और ये सारी चीजें अपने हिसाब से लिखनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिज्यूम के लिए। सबसे पहले इंटरव्यू वाले दिन हमको रिज्यूम की कम से कम 4 से 5 कॉपी रखनी है। हो सकता है कि वहां पर 1 से ज्यादा कॉपीज आपसे मांग ली जाए। दूसरी चीज, रिज्यूम के अंदर किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रिज्यूम हमारे हिसाब से बना होना चाहिए, जो हमको प्रेजेंट करता हो, हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हो। क्योंकि कई बार इंटरव्यू के अंदर जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिज्यूम से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू लेने वाला होता है वो रिज्यूम आपका पढ़ता है और उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जो भी जानकारियां उसके यहां भरो वो अपने हिसाब से भरो, वो जानकारियां भरो जिसके आंसर आप सही दे सको। ठीक हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो रिज्यूम के साथ साथ आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में ही रखने हैं, साथ ही साथ उनकी फोटोकॉपीज भी और 10 कम से कम 5 या 10 अपने पासपोर्ट साइज फोटोज भी अपने साथ में रखने हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर जब भी इंटरव्यू होता है और अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज जमा करानी होती है। साथ में साथ आपको अपने जो पासपोर्ट साइज फोटोज होते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी एक फाइल बनती है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में जाके जमा हो जाती है। तो एचआर डिपार्टमेंट में जो आपकी फाइल जमा होगी तो वहां पर वहीं पे मतलब जो एचआर के लोग होते हैं वही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और उनकी जगह पे जो फोटोकॉपीज होती है वो फिर एचआर में जाके जमा हो जाती हैं। तो यहां पर मैंने एक चीज देखी है कि लड़के जो होते हैं वो बिल्कुल खाली हाथ आ जाते हैं। कई तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही नहीं आते हैं, बस रिज्यूम लेके आ जाते हैं। और कोई लड़का अगर अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके भी आता है तो उसकी फोटोकॉपीज नहीं लेके आता है। फिर वही वाली बात कहता है, सर यहां पर आसपास कोई फोटोकॉपी की दुकान हो तो बता दीजिए, मैं फोटोकॉपी करवा के आ जाता हूं, या आपके डिपार्टमेंट में ही मेरे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा दीजिए। कई लड़के अपनी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लाते हैं और कई लड़के और लड़के वर्ड यूज कर रहा हूं, इसके अंदर लड़कियां भी आ गई। कई कैंडिडेट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो पासपोर्ट साइज फोटो तो लाते हैं बट वो होते हैं उनके पुराने 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, मतलब उन फोटो को देख के समझ में ही नहीं आता है कि ये इस आदमी का फोटो है। तो कोशिश करें कि अपने पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम या तो प्रेजेंट के हो, अभी के हो, मतलब 6 महीने या 1 साल पुराने ही हो, उससे ज्यादा पुराने पासपोर्ट फोटो ना लाएं। या आप खुद ही देख लीजिए कि उस फोटो के हिसाब से आपके फेसेस में अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं तो उस फोटो को फाड़ के फेंक दीजिए और अपना नया फोटो खिंचवाइए। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में अगर आप ये सारी मिस्टेक करेंगे, आपका पासपोर्ट फोटो सही नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लाए नहीं हैं, ओरिजिनल लाए हैं तो फोटोकॉपी नहीं लाए हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट आपसे काफी इरिटेट होगा और हो सकता है कि वो बाद में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल दे, या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाए। क्योंकि ये सारी गलतियां कई बार लड़के करते हैं, जबकि ये तो एक बेसिक चीजें होती हैं। तो इन
चीजों का आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। इसीलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस दिन इंटरव्यू उसी दिन फोटोकॉपी कराना है, ये आपको पहले से ही बना के रखना है। अपना रिज्यूम प्रॉपर बना के रखें, रिज्यूम की एक से ज्यादा कॉपीज रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा लें, अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लें और उसकी 20-25 कॉपियां निकलवा लें प्रॉपर वे में, और ये इसकी पूरी बंच बना के फाइल बना के फिर इंटरव्यू के लिए जाएं। ये होती है प्रॉपर तैयारी। ऐसा ना हो कि बस मुंह उठा के हमको जाना है। इससे क्या होता है कि जो कंपनी जो आपको जो नौकरी दे रही है ना, जो कंपनी आपको, उसको ऐसा लगेगा कि आपको नौकरी की कोई जरूरत नहीं है और आप इसको बहुत ही कैजुअल वे में ले रहे हो। तो इससे आपका जो इंप्रेशन होगा ना कंपनी के ऊपर, जो एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर, वो बहुत खराब जाएगा। और बाद में जब आप एचआर डिपार्टमेंट में किसी काम के लिए जाएंगे तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे और एचआर डिपार्टमेंट को कम इरिटेट करोगे तो इससे आपका ही फायदा होगा। एचआर डिपार्टमेंट के सामने आपकी जो एक छवि बनेगी ना, वो काफी अच्छी बनेगी, जिससे आपको आगे ग्रोथ में काफी हेल्प होगी। क्योंकि ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ, खासकर सैलरी ग्रोथ और साथ ही साथ आपका जो प्रमोशन होता है वो पूरा का पूरा एचआर डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए तो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम पे पहुंचना। जी हाँ, इंटरव्यू में जो टाइम आपको दिया जाए उससे कम से कम आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। इस चीज का आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी इंटरव्यू का शेड्यूल होता है वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में होता है और जो टाइम दिया जाता है इंटरव्यू का उसी टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज की आदत लगी हुई होती है कि अगर उनको 9 बजे बुलाया जा रहा है तो वो 10 बजे आ रहे हैं, 10 बजे बुला रहे हैं तो 11 बजे आ रहे हैं। बट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां पर पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप इंटरव्यू में ही लेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो इससे भी आपकी छवि खराब हो सकती है। हो सकता है कि आपको गेट से ही भगा दिया जाए और आपको एचआर जाने ही ना दिया जाए। इसीलिए, और देखा भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जरूरत से ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि वो फिर बोलती है कि 9 बजे का बोला था तो 9 से पहले जो लोग आ गए थे उनको इंटरव्यू के लिए आने दो, और जो 9 बजे के बाद आए हैं उनको भगा दो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग आ जाते हैं कई बार इंटरव्यू देने के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरव्यू देने के लिए कोशिश करें कि जो टाइम आपको दिया गया है उससे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा सांस लेने का समय मिले, थोड़ा सा इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का समय मिले। बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहुंचोगे और इंटरव्यू चालू हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे और वहां पर फिर गलत सलत आंसर दे दोगे। इसीलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा इंटरव्यू से पहले पहुंचे, थोड़ी सांस लें, थोड़ा सा रिफ्रेश हो, पानी वानी पिए और फिर प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देने के लिए जाएं। तो कोशिश करें कि हमको इंटरव्यू वाली जगह पे टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचना है। इससे आपका इंप्रेशन भी काफी अच्छा होगा और आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। जो नेक्स्ट मेरी टिप है जो कि आपको फॉलो करना ही करना है वो है आपका ड्रेसिंग। जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको फॉर्मल ड्रेसिंग को फॉलो करना है। इसीलिए अपने लिए एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मल ड्रेस सिलवा लें, एक फॉर्मल शूज का पेयर भी खरीद लें। सस्ते हों कोई बात नहीं, बट अपने खुद के हों, अपने नाप के हों। मांगे तुंगे बिल्कुल भी ना चले, क्योंकि मांगे तुंगे अगर होंगे वो किसी और का शर्ट होगा, किसी और का पैंट होगा, तो वो अलग ही दिख जाएगा। या तो जरूरत से ज्यादा टाइट हो सकता है या वो ढीला हो सकता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ जाएगा देखते से ही कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो किसी और के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने लिए एक फॉर्मल ड्रेस का पेयर परचेस कर लीजिए और शूज का भी। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से हेयर कट रखिए, बाल छोटे रखिए और बिल्कुल शेव, बिल्कुल आपको क्लीन शेव में ही जाना है। जी हाँ, क्लीन शेव का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपकी दाढ़ी जरा सी भी बड़ी हुई दिखेगी तो वहां पर आपको टोक दिया जाएगा। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से क्लीन शेव रहिए और बिल्कुल हेयर स्टाइल भी आप कोशिश करें कि छोटे छोटे बाल रखें। अगर आपके बाल बड़े हैं तो कटवा लीजिएगा और शेव है तो क्लीन शेव हो जाइएगा, क्योंकि क्लीन शेव और छोटे बालों का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इंटरव्यू जब चालू होता है तो सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन की प्रॉपर तैयारी करके जाना है। कोशिश करें कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो इंग्लिश के अंदर हो और उस इंट्रो के अंदर देखिए ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हो, जिससे कि आप अपने इंट्रो के अंदर वो सारी बातें बता सको और थोड़ा प्रॉपर वे में बता सको। मतलब ज्यादा तेज भी नहीं बताना है, स्लो भी नहीं बताना है, ज्यादा चिल्ला के भी नहीं बताना है, धीरे धीरे भी नहीं बताना है। एक ऑडियोबल साउंड होना चाहिए और नजरों से नजरें मिली हुई होनी चाहिए और उस तरीके से आपको आपका इंट्रो देना है सिस्टमेटिक वे में। देखिए यूट्यूब के अंदर पहले से ही ऐसे काफी वीडियोस हैं जहां पर आपको बताया गया है कि आपको अपना जो इंट्रो है वो कैसे देना है। तो उन वीडियोस के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको कैसे इंट्रो देना है, उसके ऊपर में ज्यादा डीप। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरव्यू लेने वाले की रिस्पेक्ट। जी हाँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब लड़के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं और उसके साथ मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। भले ही वो आपके साथ मस्ती मजाक कर रहा हो, बट आपको उसके साथ मस्ती मजाक नहीं करना है। आपको बिल्कुल ऐसा रखना है कि सर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप उससे कोशिश करोगे फेमिलियर होने की तो हो सकता है वो इस चीज का बुरा मान ले या आपकी कोई कही गई बात जो हो सकता है कि उसको वो नेगेटिव वे में ले ले और आपकी नौकरी के जो चांसेस है वो कम हो जाएं। तो कोशिश करें कि भले ही वो सामने वाला किसी भी नेचर का हो, भले ही वो सीरियस हो, मस्ती मजाक कर रहा हो, हंस रहा हो, आपको सीरियस रहना है और उसको पूरी रिस्पेक्ट देना है। अगर जब तक वो आपको बैठने का ना बोले तब तक आपको बैठना नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से विश करना है और जब आप जाएं तब भी आपको उसको विश करना है। भले ही वो आपको डांट दे, फटकार दे, फिर भी आपको उसको प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। इस चीज का आपको याद रखना। नेक्स्ट मेरी टिप होगी कि आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्यूसी हो, क्यूए हो, उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। देखिए इंटरव्यूज के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर तो मेरे काफी वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, तो उन वीडियोस को देख के आपको ये बात तो आइडिया हो ही जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस मेरी यही टिप है कि आप बेसिक नॉलेज तो रखें। डीप नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं और लड़के यही नहीं बता पाते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली टिप जो है मेरी वो ये रहेगी कि आप कोशिश करें कि बेसिक नॉलेज के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जी हाँ, बेसिक नॉलेज के शॉर्ट नोट बना के रखिए, क्योंकि इंटरव्यू देते समय काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। कई बार आपको वेट करना पड़ता है एचआर के अंदर, या आपको जर्नी भी करनी पड़ सकती है। तो उस समय का आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए मेरे वीडियोस तो हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बना लीजिए जिस तरीके से आपको समझ में आते हो। चाहे तो हिंदी में बना लीजिए, इंग्लिश में बना लीजिए। अपने इंट्रो को जो जिस तरह का आप इंट्रो देंगे तो उसका भी आप रिटन में लिख सकते हैं, उसको याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकेंगे और आप अपने समय का भी यूज कर सकेंगे। यहां पर मेरी एक टिप और रहेगी कि अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप अपना डिपार्टमेंट खुद चूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको आपकी बहुत अच्छा रेफरेंसिंग है इंडस्ट्री के अंदर और आपको ये बोला गया है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, या अगर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और इंटरव्यू लेने वाला ही आपसे पूछता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जी हाँ, अगर आप अपना कैरियर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस तो काफी अच्छे ही होंगे। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। इसीलिए मेरी राय यही होगी और मेरी टिप भी यही है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से अपना कैरियर स्टार्ट कीजिए। एक और मेरी टिप, और ये टिप जो है वो फ्रेशर्स के लिए, ज्यादातर मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे वो फ्रेशर्स ही होंगे, और मेरी टिप ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं और अगर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो गया और जब बात सैलरी की आए, तो देखिए सैलरी तो आपको इंडस्ट्री गाइडलाइन के हिसाब से ही देने वाली है। जो इंडस्ट्री की गाइडलाइन होगी, जो फ्रेशर को सैलरी दी जाती है उस हिसाब से आपको एज ए फ्रेशर सैलरी दी जाएगी। बट सैलरी को लेकर कभी भी वहां पर कोई भी टाइप की बात ना करें, क्योंकि वो भी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। इंटरव्यू लेने वाला अपने हिसाब से सैलरी नहीं बांट सकता है। वो जो ऊपर से जो उनको गाइडलाइन दी गई है कि फ्रेशर्स को आपको यही सैलरी देनी है, तो वो उसी टाइप से आपको सैलरी देगा। बट एज ए फ्रेशर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अपना कैरियर स्टार्ट कीजिए, अभी सैलरी के बारे में ज्यादा टेंशन ना लीजिए, अपना कैरियर स्टार्ट कीजिए, नॉलेज लीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और आगे चल के आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा सैलरी के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़े और आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटी ना मिले। इसीलिए अभी जो हमको ट्रेन मिल रही है आप उसी में बैठ जाइए। बाद में आने वाली ट्रेन की बिल्कुल भी राह नहीं देखिए। हो सकता है वो बाद में जो ट्रेन आएगी वो पहले से भरी हुई हो या वो कैंसिल हो जाए। इसीलिए अभी जो हमको ट्रेन मिली है हमको उसी में बैठना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज मेरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रेशर्स को ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं। और आखिरी इस वीडियो के एंड में मैं अपनी एक टिप देना चाहता हूं, और वो टिप ये है फ्रेशर्स के लिए कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अगर आप नर्वस हैं तो ये नर्वसनेस काफी अच्छी होती है। जी हाँ, इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट नर्वस होते हैं ना, उनके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, और जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होते हैं उनके चांसेस काफी कम होते हैं। रीजन, क्योंकि कभी कभी ये कॉन्फिडेंट कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है और हम इंटरव्यू में पता नहीं क्या परफॉर्म करके आ जाते हैं और वहां पर हमको काफी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये नर्वसनेस हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि नर्वस वही होता है जिसको ये पता होता है कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। तो उसको नर्वसनेस इस बात के लिए नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है, वो नर्वस इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे सब कुछ आता है, बट मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, वो इसलिए ही नर्वस होता है। समझ गए मेरी बात को? और कॉन्फिडेंट
तो होना बहुत अच्छा है। बट ये कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच की जो ये लाइन होती है ना, ये बहुत बारीक होती है, और ये कब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके हाथ से सिंपल क्वेश्चन के आंसर भी आप नहीं दे पाते हो, और देते हो तो ऐसे देते हो कि इंटरव्यूअर का ही दिमाग खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि नर्वस रहें, और नर्वस रहेंगे तो सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो आने वाले समय पे मैं इस और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।